बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। जी हाँ, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। इसकी मैं अभी आपको डिटेल देता हूँ कि क्या डिटेल है। साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा है T20 में पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया और फिर अफगानिस्तान को हराया। अब हमारे पूल में सिचुएशन ये है कि अगर अफगानिस्तान भारत को शिकस्त दे देता है या न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो अफगानिस्तान की भी उतनी ही चांसेस हैं सेमीफाइनल में आने के। दूसरी तरफ देखना यह है कि अब भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से कौन सी टीम ऐसी है जो आपस में 2 मैचेस जीत जाएगी। जो इनमें से 2 मैचेस जीत जाती है, फर्ज कीजिए अगर इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत जाता है और न्यूजीलैंड से भी जीत जाता है तो इंडिया सेमीफाइनल में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान को अपसेट कर देता है, अफगानिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है स्पिन बॉलिंग के अंदर कि वो अपसेट कर सकें और वो किसी तरह इंडिया को हरा देते हैं तो फिर वो भी काफी क्वालिफाई कर सकते हैं, काफी चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में आ जाए। सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड, स्ट्रॉन्ग बैटिंग, वेरी गुड फील्डिंग, न्यूजीलैंड के भी चांसेस हैं। तो ये तो मामला है हमारे ए ग्रुप। अब दूसरे ग्रुप के अंदर ये हो रहा है कि आपने देखा है कि अभी जो नजर आ रहा है वो तो यही है कि इंग्लैंड टॉप पे आएगा और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आएगा। अगर ऐसा ही हो जाता है तो आप थोड़ा सा इसको एवेल्युएट कीजिए कि पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे ग्रुप के अंदर या तो ऑस्ट्रेलिया से होगा या साउथ अफ्रीका, जो भी टीम उसमें सेकंड आएगी उससे हो रहा होगा। इसी तरह इंग्लैंड का मुकाबला हमारे ग्रुप में जो टीम सेकंड आ रही होगी उससे होगा। अब वो इंडिया भी हो सकती है, वो न्यूजीलैंड भी हो सकती है और अफगानिस्तान भी हो सकती है, लेकिन आई विल पुट माय बेट ऑन इंडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग टीम है दोनों टीमों के बजाय। ऑन पेपर भी वैसे भी इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ और बॉलिंग काफी स्ट्रांग है। एक्सक्यूज मी, T20 के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि T20 में बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को बड़ा प्रोमिनेंट किया। इधर बड़ा ही नामुनासिब होगा अगर मैं ये कहूँ कि आसिफ अली की बात ना करूँ। आसिफ अली ने अपने आप को मनवाया। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की जिक्र करना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि बड़ी डिफरेंट पिचेज हैं इस दुबई की, इतनी फास्ट पिचेस नहीं है लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और क्रेडिट जाएगा पूरी पाकिस्तानी टीम को बशमूल कैप्टन के, क्योंकि ये टीम वर्क है और मुझे नजर आ रहा है कि पूरी टीम मोटिवेटेड है, पूरी टीम एग्रेसिव है, पूरी टीम चाहती है कुछ ना कुछ डिलीवर करना। और आप देखिए हर फर्द कोशिश कर रहा है और उनकी कोशिश ये है कि हम किसी तरह से जीत के पाकिस्तान में जाएं। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। 2-3 साल में जो भी हमारी मेहनत की गई है, जो भी हमारी लीग्स बनाई गई हैं, उसके नतीजे में अच्छे लड़के सामने आ रहे हैं, नया टैलेंट सामने आ रहा है और बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप देखिए वैसे भी और अभी तक जो उन्होंने डिस्प्ले किया है बहुत स्ट्रांग बैटिंग है। फील्डिंग के अंदर भी इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है, फील्डिंग में भी इंग्लैंड का इसी तरह है जैसे आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुकाबले आगे कांटेदार होंगे और हमें लग ये रहा है कि ये T20 बड़ा अच्छा और बड़ा अमेजिंग होगा। आते हैं जी तहरीक लब्बैक पे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुन तकरीबन वजीराबाद तक पहुंच गए। वजीराबाद की अवाम की कसीर तादाद इनके साथ शामिल हो गई। खंदकें जो खोदी हुई थी उनको बंद किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत के साथ इनके डायलॉग चल रहे थे। हुकूमत बजिद थी कि आप थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा कीजिए, क्योंकि आपके इस रवैये से हमारी बैरून मुल्क काफी बदनामी हो रही है। एक तो यूरोप में भी ये क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं और दूसरा भारत को तो मौका मिल ही रहा है। भारत तो हर जगह पे दिखा रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। अब खाना जंगी की ये सूरत हाल है कि अगर गुजरांवाला से काफिला निकला है तो गुजरांवालों में कारोबार खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई नहीं है। हाँ, जो रास्ता है जाहिर है वो रास्ता बंद है, उसमें लोगों को तकलीफ है, लेकिन बाकी इर्द गिर्द के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना जंगी की जहां तक ख्वाहिश है भारत की तो वो तो अभी पूरी नहीं हो रही और जो कोशिश है उनकी वो भी पूरी नहीं हो रही। बेशक उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी, अपने इन्फिल्ट्रेट करवाए होंगे, अपने कोशिश करके अपने लोग इस मजमे में कि एनार्की फैलाओ और इस किस्म की हरकतें करो, लेकिन अभी तक वो नहीं कामयाब हो पा रहे। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है जब आप इस किस्म के बड़े बड़े इज्तिमात करते हैं।
गवर्नमेंट को बड़ी प्रूडेंस दिखानी पड़ती है। आप अपने लोगों पे गोलियां नहीं बरसा सकते, आप उनसे डायलॉग करते हैं, डायलॉग करके आप उनके साथ कुछ अपनी मनवाते हैं, कुछ उनकी मानते हैं। और यही तरीका है जिस बड़ा प्रूडेंट केस में आप कोशिश करते हैं कि हर तरीके से मिलजुल के आगे चला जाए। किसी भी तरह अगर आप कीजिए ना कि जोर के बलबोते पे आप अपनी बातें मनवा लेंगे, तो जोर के बलबोते पे आप अपनी बात मनवा नहीं सकते। वो कुछ अरसे के लिए बात बैठ जाती है, लेकिन वो दोबारा पॉपअप कर जाती है। तो हमेशा डायलॉग इज द बेस्ट वे कि आप उनसे बातचीत करें, एंगेज करें और फिर जाए। एक चीज हुकूमत को भी सोच लेनी चाहिए कि हुकूमत जो वादे करती है उनको वफा करे। वो वादे ऐसे नहीं होने चाहिए कि वादे वफा ना किए जाएं। जब आप वादा वफा नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किलात क्रिएट होती हैं। तो बिल्कुल सही है मुतालबा यहाँ तक तहरीक लब्बैक का कि अगर आप हुकूमत ने वादा किया तो हुकूमत को वो वादे पूरे करने चाहिए। वादों से मुझे याद आया, जी हाँ, 325 के करीब जो इनके कारकुन है तहरीक लब्बैक के, उनको रहा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। ये 2 दिन पहले उन्होंने रिहा किया था। और आज की खबर ये है कि तकरीबन 750 कारकुनों पे जो 4th शेड्यूल में थे, उनसे 4th शेड्यूल भी उनका ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि जो दहशतगर्दी की क्लॉजेज उनके ऊपर लगी हुई थी वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हुकूमत का ये कहना था कि अगर आप इस चीज़ से पीछे हट जाएं कि ये हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें, इससे आप पीछे हट जाएं तो हम आपके बाकी मुतालबात सुनने को तैयार हैं। फ्रांस के सफ़ीर के मतलब हुकूमत का कहना यह है कि यूरोप में हमारी तकरीबन जो तरसीलात जाती हैं, जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं, वो तकरीबन 7 अरब डॉलर की हैं और 3 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज हैं यूरोप से। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो यूरोप सारा इकट्ठा हो जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके भी खिताब किया और इस्लाम के मुतालिक बात की और उनको बताया यूरोप को कि हमारे दिल किस तरह दुखते हैं। और बाकी जगह पे भी उन्होंने कहा कि मैं खुद सच्चा आशिक रसूल हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म से इसके ऊपर कायम हूं। हम सारे मुसलमान, जाहिर है अल्लाह ने चाह और अल्लाह के हुक्म से हम आशिक रसूल हैं। हम में से वो कोई बदबख्त ही होगा जो ये सोचता होगा कि ऐसा नहीं है। हम तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी इज्जत और आबरू के लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाती है। हमारे लिए ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि इसी में हमारी सुरखरुई है और अल्लाह ताला इसी में खुश होगा। तो यूरोप को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो इस किस्म की हरकत ना करें जिससे किसी दूसरी मजहब की दिल आजारी हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 300 कारकुन, तकरीबन 350 कारकुन, 350 कारकुन रहा कर दिए गवर्नमेंट ने। बाकी 4th शेड्यूल भी खत्म कर दिया 750 कारकुनों के ऊपर से, ये भी वापस लिया जा रहा है। और ये भी हुकूमत ने वादा कर लिया है कि हम साद रिजवी साहब को, जो कायद हैं तहरीक लब्बैक के, उनको भी रिहा कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी स्टोरी टॉप स्टोरी है कि उनको भी रिहा करने लगे हैं। तो इसके ऊपर मामला का तय पा गए हैं और अब उम्मीद ये है कि वो सारे का सारा जो हमारा आगे कारवां चल रहा था अब वो रुक जाएगा और वापस चला जाएगा। यही हुकूमत के साथ तय हुआ है कि वो कारवां अपना वापस चला जाए और उसके बाद हम लोग मौलाना साद रिजवी साहब को हम रिहा कर देंगे। और साथ ही जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मामला तय पा गए हैं। खुश असलूबी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अगर किसी के नेगेटिव ऑब्जेक्टिव भी थे किसी और एजेंसी के, किसी और मुल्क के, तो वो खाक में मिल चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको दानिशमंदानी से हैंडल किया और अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। आपको पहले ही अपने उस चीज़ों के ऊपर वफा कर लेना चाहिए जो आपने वादे किए थे, ताकि ये नौबत ही ना आए। अब अगर ये नौबत आ गई थी, चलिए अब आपने अच्छा किया, इसको अच्छे तरीके से हल किया, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने लोगों पे गोलियां तो बरसा नहीं सकते। हमेशा बैठ के बात होती है, बैठ के मामला तय होते हैं और उसी के अंदर भलाई की जाती है कि आप बैठ के मामला को तय कर लें। हुकूमत को चाहिए इस मामले को अब इधर बैठ के एक दफ़ा फाइनल तय करें उनके साथ, ताकि बार बार ये दोबारा से कुछ माह बाद फिर दोबारा वो एक्टिव ना हो और उनको ये पता हो कि हमारी हुकूमत से जो बातचीत हुई है उसका रिजल्ट आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है और हमारे साथ जो अहद व वफा किए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि कहा कुछ जा रहा है हो कुछ है। इसी तरह उनको भी समझना चाहिए तहरीक लब्बैक के भाइयों को कि हमने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट को स्पेस देनी है, ताकि गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपने काम जारी रख सके और वो पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।